यून जी के पीछे एक भूत पड़ा हुआ है और वो बोंगपेल का नाम चिल्लाती है और वो आकर उसे बचा लेता है और उस भूत को मुक्त कर देता है। इसके बाद वो उसे उसके कमरे में लेकर जाता है जहाँ उसकी मम्मी होती है और यून जी को ऐसे हालत में देखकर समझ जाती है कि बोंगपेल ने ही कुछ किया है, लेकिन वो कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। डॉक्टर्स आकर उसे चेक करते हैं और कहते हैं कि 5 साल लंबे कोमा के बाद यून जी के लिए बेहोश होना नॉर्मल है और उसे आराम करना चाहिए। ये सुनकर बोंगपेल वहां से चला जाता है। म्यूंगचुल हाईसंग के ऑफिस में यूनजी का आईडी देख लेता है, लेकिन तभी हाईसंग वहां आ जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों है। म्यूंगचुल कहता है कि वो बस बोंगपेल के बारे में पूछने आया था। हाईसंग कहता है कि वो पढ़ाई में ठीक है और इसके बाद इशारों में उसे धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन म्यूंगचुल डरता नहीं है और उसे कहता है कि चाहे इंसान या कोई आत्मा कितनी भी बुरी और पावरफुल क्यों ना हो, उसका अंत होता है, और वहां से चला जाता है। म्यूंगचुल सोचता है कि हाईसंग के पास यूनजी का आईडी कार्ड क्यों है और सोने के लिए बोंगपेल के घर चला जाता है। पुलिस स्टेशन में रैंग और सैंग पुलिस से बात करते हैं कि वो यूनजी की केस को ओपन करे। पुलिस वाले उन्हें बताते हैं कि 5 साल पहले ये केस इसलिए बंद हुआ था क्योंकि कोई विटनेस नहीं था और किसी को इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता चला। लेकिन सैंग फिर भी उनसे कहता रहता है कि वो इस केस को ओपन करें और वो ड्राइवर को पकड़े, लेकिन पुलिस उन्हें वापस भेज देती है। अभी पुलिस के सामने हाईसंग का मामला ऑलरेडी है, जिस पर चीफ उनका गुस्सा है क्योंकि उन्होंने बिना किसी ठोस सबूत के उसे पुलिस स्टेशन में बुलाया। अगले दिन यूनजी को होश आता है और वो अपने मम्मी को बताती है कि वो ठीक है और बोंगपेल ने उसे बचाया, ना कि उसने कुछ किया। बोंगपेल उसे मैसेज करके पूछता है कि क्या अब वो ठीक है और वो उससे बताती है कि वो अब ठीक है और उससे पूछती है कि वो क्या था, लेकिन बोंगपेल उससे कहता है कि वो उस बारे में ना सोचे और आराम करे। वो इसी तरह पूरी रात बात करते हैं और फिर अपने फोन को पकड़े हुए सो जाते हैं। अगले दिन बोंगपेल यूनजी से मिलने जाता है और म्यूंगचुल सोचता है कि उनका रिलेशन कब तक चलेगा। वो यूनजी के लिए गिफ्ट भी लेता है, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है यूनजी की माँ उसे यूनजी से मिलने नहीं देती। डॉक्टर्स कहते हैं कि अब यूनजी अपने घर जा सकती है और हाईसंग उसका काउंसलर बनता है और उन्हें कहता है कि वो उन्हें घर तक छोड़ देगा। यूनजी अपनी माँ के साथ हाईसंग की कार में चली जाती है और बोंगपेल उन्हें जाते हुए देखता है। घर जाते समय हाईसंग यूनजी से पूछता है कि उसे अब तक कुछ याद आया, लेकिन वो मना कर देती है। यूनजी की माँ उससे बताती है कि ये उनका टेम्पररी घर है क्योंकि वो यहीं थी कोमा से पहले, लेकिन अब जल्द ही वो अपने असली घर में जाएंगे। लेकिन यूनजी इस बात से नाराज होती है कि बोंगपेल उससे मिलने नहीं आया। बोंगपेल जब घर आता है तब म्यूंगचुल उससे कहता है कि अगर यूनजी को कुछ याद नहीं आया तो उसे उससे दूर रहना चाहिए ताकि वो नॉर्मल लाइफ जी सके। उस रात यूनजी उसे मैसेज भी करती है, लेकिन वो म्यूंगचुल की बात मानकर उससे बात नहीं करता। इससे यूनजी कंफ्यूज हो जाती है। सैंग और रैंग बैनर्स बनाते हैं ताकि वो उन्हें एक्सीडेंट साइट पर लगा सके, जिसमें लिखा था कि उस एक्सीडेंट के बारे में किसी को कुछ पता है तो वो उन्हें कांटेक्ट करें। कॉलेज में जब बोंगपेल आता है तो उसे भी वो बैनर दिखते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तभी कॉलेज में ह्यूनजी आती है जो हाईसंग की क्लास में आई है। सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और लड़के उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। वो बोंगपेल की क्लास में जाती है और उससे पूछती है कि उसने उसके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। वो कहता है कि उसके पास टाइम नहीं था। क्लास में सोयोन और बोंगपेल को साथ में देखकर यूनजी जेलस होती है और हाईसंग को यूनजी को स्माइल करता हुआ देखते हुए बोंगपेल भी जेलस होता है। म्यूंगचुल पुलिस स्टेशन जाता है और बताता है कि हाईसंग के साथ कुछ गड़बड़ है और उसने उसके पास यूनजी की आईडी देखी। इससे पुलिस को समझ आ जाता है कि यूनजी का सामान उन्हें इसलिए नहीं मिला क्योंकि हाईसंग ने उसे रख लिया। तभी वहां सैंग और रैंग भी आ जाते हैं और म्यूंगचुल उन्हें पहचान जाता है और बाहर जाकर उनसे कहता है कि उन्हें हाईसंग पर नजर रखनी है और वो कुछ भी करे तो उसे बताना है। दोनों इस बात पर राजी हो जाते हैं। क्लास के बाद यूनजी और बोंगपेल पार्क में बैठते हैं और वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पहले आई है क्योंकि ये जगह उसे देखी हुई लगती है। वो कहता है कि वो पहले उसके आगे पीछे ही घूमती थी और चला जाता है। बाद में जब यूनजी उससे फोन करती है तो सेओयोन फोन उठाती है जो नशे में होती है। बोंगपेल उसे घर लेकर जाने वाला होता है कि वहां यूनजी आ जाती है और सोयोन को घर भेज देती है। इसके बाद वो बोंगपेल से नाराज होते हुए कहती है कि अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड थी तो अब वो उससे बात क्यों नहीं कर रहा और उसने उसे ऐसे क्यों छोड़ दिया, और जब वो उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो किसी और लड़की के साथ क्यों है। ये सब सुनकर बोंगपेल उसे किस करता है और कहता है कि अब वो उसके साथ ही रहेगा और किसी और लड़की की तरफ देखेगा भी नहीं। इसके बाद वो उसे घर छोड़ता है जहाँ एक आत्मा होती है और वो यूनजी के पीछे पड़ जाती है। यूनजी बोंगपेल को फोन करती है और वो आकर उस आत्मा को भगा देता है। इससे यूनजी समझ जाती है कि अब वो आत्मा देख सकती है और डर जाती है, लेकिन तब बोंगपेल उससे बताता है कि वो भी पहले जब आत्मा देखता था तो वो डर जाता था, लेकिन अब वो नहीं डरता और उससे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा
उसे बचाने के लिए वो यूनजी को किसी तरह शांत करके सुलाकर अपने घर आता है और म्यूंग चुल से कहता है कि क्या उसे यूनजी को ऑपरेशन करवाकर उसकी आंखें ठीक करानी चाहिए, लेकिन वो कहता है कि उसे अभी इंतजार करना चाहिए, शायद यूनजी कुछ समय बाद ठीक हो जाए। अगले दिन हाईसंग यूनजी से काउंसलिंग के लिए मिलता है और उससे पूछता है कि वो बोंगपेल को कैसे जानती है, जिस पर वो कहती है कि बस किस्मत से। कॉलेज में सैंग रैंग और बोंगपेल मिलकर यूनजी को कुछ फाइटिंग स्किल्स सिखाने की कोशिश करते हैं। वो पहले मार्शल आर्ट सीख चुकी है, इसलिए सबको हरा देती है। जंगल में पुलिस को बोंगपेल के पापा की बॉडी मिलती है और म्यूंगचुल बोंगपेल को ये बात बताता है। ये जानने के बाद कि उसके पापा मर चुके हैं और पिछले कुछ सालों में उसने अपने पापा से ठीक से बात भी नहीं करी, बोंगपेल अंदर से टूट जाता है और रोने लगता है। यूनजी उसे मैसेज और कॉल करती है, लेकिन वो अभी किसी भी चीज पर ध्यान देने की हालत में नहीं है। म्यूंगचुल उसका फोन उठाता है और बताता है कि बोंगपेल के पापा मर चुके हैं और वो उनके फ्यूनरल में लगा हुआ है। ये सुनकर वो उदास हो जाती है और वहां आती है। जब वो फ्यूनरल हॉल में आती है तब पहली बार बोंगपेल के पापा की फोटो देखती है और उसे याद आता है कि अपने एग्जाम के बाद वो बुद्धिस्ट टेम्पल गई थी, जहां बोंगपेल के पापा ने उसे एक पाउच दिया था और कहा था कि वो ये उनके बेटे को दे दे जो सियोल में है। और उस पाउच में उन्होंने बोंगपेल का नाम और पता लिखा था और ये उसे अब याद आया है। म्यूंगचुल उससे पूछता है कि उसे याद है कि वो पाउच उसने कहाँ रखा, लेकिन ये यूनजी को याद नहीं है। म्यूंगचुल कहता है कि उसे जैसे ही याद आए वैसे ही उसे बताए, क्योंकि वो पाउच बोंगपेल के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद यूनजी बोंगपेल से मिलकर चली जाती है। हाईसंग वहां आता है और म्यूंगचुल उसके पीछे जाता है और कहता है कि इस बार वो उसे जीतने नहीं देगा, लेकिन हाईसंग उसे गले से पकड़कर हवा में उठा लेता है और कहता है कि वो उसे अभी मारना नहीं चाहता और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहां बोंगपेल आ जाता है और उससे पूछता है कि उसके साथ ये किसने किया, लेकिन म्यूंगचुल कुछ नहीं बताता। पुलिस को डीएनए रिपोर्ट्स मिलती हैं जिसमें हाईसंग का डीएनए मैच हो जाता है और ये साबित हो जाता है कि उसने ही बोंगपेल के पापा को मारा है। उधर दिखाते हैं कि हाईसंग जब छोटा था तब उसके पापा उसे बहुत मारते थे और एक दिन जब उसके पापा उसे मार रहे थे तब उसकी माँ ने उसे घर से भागने के लिए कहा। बाहर उसे और बच्चे परेशान करने लगे। उसी समय वो डीमन वहां आया और उससे कहा कि वो उसे पावरफुल बना देगा, लेकिन उससे पहले उसे किसी अपने को मारना होगा। इसके लिए हाईसंग तैयार नहीं होता, लेकिन फिर वो उसे उसके पापा की याद दिलाता है और वो दिल में उन्हें मारने की सोचता है। इसके बाद वो डीमन उसके अंदर आ जाता है और पहले उसके पापा और फिर उन बच्चों को मारता है जिसने हाईसंग को परेशान किया था। यूनजी अपने घर जाती है और उसकी मम्मी बताती है कि वो कल वापस जा रहे हैं। इसके बाद वो बोंगपेल के घर जाती है ये बताने के लिए, लेकिन वो सदमे में कुछ नहीं सुनता। बाहर उसे हाईसंग मिलता है जो उसे अपने क्लिनिक पर लेकर जाता है। इसके बाद बोंगपेल को पुलिस से पता चलता है कि उसके पापा का मर्डर हाईसंग ने किया है। बोंगपेल म्यूंगचुल से पूछता है और वो बताता है कि हाईसंग के अंदर वही डीमन है जो पहले उसके अंदर था और बताता है कि उसकी माँ के पास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर्स थी, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने बोंगपेल की वजह से किसी भी स्पिरिट को अपने अंदर लेने से मना कर दिया ताकि वो नॉर्मल रहे। लेकिन एक स्पिरिट गुस्सा हो गई और बाद में बोंगपेल के अंदर घुस गई, क्योंकि उसके पास भी अपने माँ की तरह बड़ी स्पिरिचुअल पावर्स है। तब म्यूचुल ने किसी तरह उस डीमन को बाहर निकाला, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया और वो हाईसंग के अंदर चला गया और अब वो यूनजी के पीछे है, क्योंकि उसके पापा ने वो पाउच यूनजी को दिया था। बोंगपेल ये सुनकर यूनजी के घर जाता है, लेकिन वो वहां नहीं होती। इसके बाद वो हाईसंग के क्लिनिक जाता है, लेकिन वो वहां भी नहीं होती। इधर सैंग और रैंग जो हाईसंग पर नजर रखे हुए थे वो देख लेते हैं कि वो यूनजी को बेहोशी की हालत में कहीं लेकर जा रहा है और वो ये बात बोंगपेल और पुलिस को बताते हैं। हाईसंग यूनजी को बेहोश करके एक सुनसान मॉल में लेकर जाता है और वहां उससे पूछता है कि वो पाउच कहाँ है। यूनजी को याद आ जाता है कि उस दिन उसके पास सामान ज्यादा था, इसलिए उसने एक लॉकर में अपना सामान और वो पाउच रखा था। हाईसंग उसे धमकी देता है कि अगर उसने सही नहीं बताया तो उसकी मां मर जाएगी, इसलिए उसे बताना पड़ता है। लेकिन उसे पता चल जाता है कि बोंगपेल वहां आ चुका है और वो अपने फोन पर उस जगह का एड्रेस लिख देती है। हाईसंग उसे उस जगह लेकर जाता है और बोंगपेल भी वहां म्यूंगचुल के साथ पहुंच जाता है। यूनजी उस लॉकर से पाउच निकाल लेती है, तभी वहां बोंगपेल और म्यूंगचुल आ जाते हैं और हाईसंग से लड़ने लगते हैं। फाइनली अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए म्यूंगचुल हाईसंग की बॉडी से उस डीमन को निकाल देता है और बोंगपेल उस रिचुअल टूल का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन को खत्म कर देता है। फाइनली वो डीमन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, लेकिन पुलिस हाईसंग को पकड़ लेती है। पुलिस स्टेशन में वो मान लेता है कि सारे मर्डर्स उसने किए और उसे जेल की सजा होती है। उसकी माँ उससे कहती है कि उसने ये क्यों किया। वो कहता है कि अगर उसने अपने पापा को मारने का नहीं सोचा होता तो आज ये नहीं होता, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। बोंगपेल यूनजी को घर लेकर जाता है
और उसके पापा उसे अंदर लेकर जाते हैं और उसकी मम्मी बॉन्ग से कहती है कि अब वो उसके पास ना आए और वो कल यहाँ से जा रहे हैं। घर जाकर ये बात बॉन्ग म्यूचुअल को बताता है और वो कहता है कि उसे अब यूनजी को समय देना चाहिए और वो अब एक दूसरे को नहीं भूलेंगे। जब यूनजी चली जाती है तब बॉन्ग उससे कहता है कि उसे बहुत पढ़ना होगा ताकि वो उसके कॉलेज में आ पाए। यूनजी बहुत मेहनत से पढ़ाई करती है और एग्जाम देती है। रिजल्ट वाले दिन वो छत पर जाती है जहाँ उसे फिर से एक भूत दिखता है, लेकिन अब वो भूतों से नहीं डरती और उसे मारकर भगा देती है। रिजल्ट देखने के बाद वो बॉन्ग को फ़ोन करती है और बताती है कि उसका एडमिशन नहीं हुआ, जिसे सुनकर वो उदास हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो वैसे भी मिल सकते हैं और कहता है कि वो एक सेमेस्टर ऑफ ले लेगा और अगले साल दोनों साथ में कॉलेज जा पाएंगे। लेकिन यूनजी कहती है कि इससे अच्छा वो टाइम से कॉलेज पूरा करे और सेटल हो। फिर दोनों अपने फ्यूचर की प्लानिंग करने लगते हैं। जब फ्रेशर पार्टी होती है तब वहाँ यूनजी को देखकर बॉन्ग सरप्राइज हो जाता है और यूनजी उसे बताती है कि उसका एडमिशन हो गया, लेकिन उसने झूठ बोला था क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी। अब सैंग और रैंग ने भूत भगाने के बिजनेस शुरू किया है और वो अपनी टीम में यूनजी और बॉन्ग को लेना चाहते हैं, लेकिन दोनों मना करते हैं। यूनजी उनके मनाने पर तैयार हो जाती है कि इससे वो जरूरतमंद लोगों की मदद कर पाएंगे, लेकिन बॉन्ग नहीं मानता और घर आकर म्यूचुअल उससे पूछता है कि वो ये एक्सॉर्सम का काम क्यों करता है जब इसमें इतना खतरा है और पैसे भी कम मिलते हैं। इस पर म्यूचुअल कहता है कि वो ये उन भूतों के लिए करता है जो भटक चुके हैं और तकलीफ में हैं, और उन लोगों के लिए जिनको डर है। उसने अब तक उसे ये काम करने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि वो अब तक भूतों से नफरत करता था उसकी माँ को मारने के लिए। लेकिन अब बॉन्ग समझ जाता है और अगले दिन सैंग और रैंग को हाँ कर देता है और इसी तरह ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।